क्या चीज हुआ था, प्रॉपर्टी 1 हुआ था। और इधर ध्यान तो नहीं दे रहा हूँ, अब बतियाना छोड़ दो, तीनों ख्याल बैठल आ जाओगे नहीं? तो कल का प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या चीज डिस्कस किए थे, डोमेन और रेंज के बारे में नहीं। इनवर्स में सबसे पहले डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किए थे। तो 3 का याद रखने के लिए बताए थे। रेंज में किसका किसका, साइन का और साइन, टेन और कॉसेक, सबका रेंज कहां से कहां होगा, π/2 से π/2। ओपन क्लोज, पहला में क्या होगा, साइन में क्लोज, 10 में ओपन, और कॉसेक में -π/2 से π/2, और बीच से क्या होगा उसका 0 गायब हो जाएगा नहीं। उसके बाद दूसरा बताए थे रेंज याद रखने का तरीका, किसमें, कॉस, कॉट और किसमें, सेक में। तो कॉस किसमें था, 0 से पाई में, और कॉट किसमें था, ओपन 0 से पाई, और सेक किसमें था, क्लोज 0 से पाई, और बीच से क्या उसका 0 गायब हुआ था। उसके बाद प्रॉपर्टी 1 था। प्रॉपर्टी 1 में क्या था, यही जो -π/2 से π/2 था उसका माइनस बाहर हुआ था। और दूसरा क्या था प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, हाँ, कॉस, कॉट और सेक। उसमें क्या लिखे थे, पाई माइनस कॉस, पाई माइनस कॉट और पाई माइनस सेक। ये हुआ था बेसिक। आज प्रॉपर्टी 2 पढ़ लो। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 में क्या है, कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये x इज ग्रेटर देन 0 के लिए प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में सबसे पहला बात क्या चीज है, जैसे देखो साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो इसको अदर 5 में कैसे कन्वर्ट करें। मतलब इसको क्या करना है, लेट साइन इनवर्स x बराबर कितना, थीटा। लेट क्या कर दिया, साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा जो ही लिखे, देखो ये लिखने के साथ ही बताना पड़ेगा कि आपका x क्या होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -1 से 1, और थीटा क्या होता है साइन का, -π/2 से π/2। ये दो चीज क्लियर हो गया। अब देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कितना, x। अगर साइन थीटा बराबर x लिख सकते हैं तो ये वाला क्लास 10th याद होगा, और जिसको नहीं याद होगा सब कैसे पास किया नहीं। ये p है, और ये कितना इधर, ये 1, यहाँ एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x²। अगर cos थीटा लिखना होगा तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 - x²। अब देखो यहां से थीटा बराबर कितना, cos इनवर्स √1 - x²। तो थीटा किसको माने थे, साइन को, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया, cos इनवर्स √1 - x²। ये चीज समझ में आया। अच्छा, अगर सिंपल सीधा सीधी ये समझे कि ये साइन इनवर्स x मतलब क्या हो गया, p/h हो गया, तो cos इनवर्स x बराबर क्या हो गया, b/h हो गया। अगर इसी को हमको tan इनवर्स में लिखना हो तो tan इनवर्स x बराबर क्या लिखेंगे, p/, कितना, b। कोई दिक्कत, मतलब 6 में कंटिन्यू उसको लिख सकते हैं, 6 में लिख सकते हैं, मतलब जो अदर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स कितना, √1 - x²। अगला लिखे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स कितना, x बटे √1 - x²। कॉट में बदले तो cot इनवर्स क्या हो जाएगा, √1 - x²/x। अगला कौन सा, सेक इनवर्स। सेक इनवर्स किसका उल्टा होगा, cos का उल्टा, तो 1/√1 - x²। और लास्ट क्या हो जाएगा आपका, लास्ट हो जाएगा cosec इनवर्स। तो cosec इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, तो 1/x। तो आपका कैसे एक्सचेंज हो रहा है ये समझ में आ गया। तो अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा खुद से कर लेना है। दूसरा खुद से क्या कर लेना है कि आपको जो दिया हुआ है cos इनवर्स x दिया हुआ है, इसको अदर 6 में कैसे कन्वर्ट करें। तो फिर से इसी चीज को अब इतना रिपीट नहीं करेंगे, शॉर्ट में काम कर लेते हैं। तो शॉर्ट में अगर काम करें तो यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल में ये जो होगा x कहाँ होगा, अगर ये एंगल थीटा मान ले तो x कहाँ होगा, बेस में कि परपेंडिकुलर में, बेस में होगा। तो ये x हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना 1 - x²। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर साइन क्या लिख दे, जल्दी बताओ, साइन में कितना √1 - x²। tan में कितना 1 - x²/x। कॉट में कितना
एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेक में कितना, सीधे 1 बाय एक्स नहीं लिख दे, नहीं रूट अंडर ना, अरे कॉस का उल्टा सेक, और कॉसेक में ना रूट अंडर, कॉसेक इनवर्स 1 बाय कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर ये इसमें सारा पॉइंट समझो तो सीधा सीधे आपको अगर एक मिल गया तो उधर उस अदर 5 में उसको कन्वर्ट कर सकते थे, जैसे क्लास 10th में था, सेम टू सेम। बस यहाँ कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव होगा तब। अच्छा अगर निगेटिव होगा तब, निगेटिव होगा तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे पहला प्रॉपर्टी यूज किए थे, पहला प्रॉपर्टी में क्या किए थे, आपका जो x निगेटिव था उसको क्या किए थे, पॉजिटिव किए थे, तो उस ढंग से पहले पॉजिटिव बना लेंगे तब जा करके यूज करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद अगला पॉइंट अगला प्रॉपर्टी। तो आपका अगला प्रॉपर्टी कौन सा हो गया, प्रॉपर्टी 3। तो प्रॉपर्टी 1 में क्या था, जो निगेटिव साइन था उसको बाहर निकाले। प्रॉपर्टी 2 में क्या सीखे, प्रॉपर्टी 2 में जो था अलग अदर में कन्वर्ट करने के लिए सीखे। और प्रॉपर्टी 3rd में देखो क्या है, साइन है और अंदर में आपका साइन इनवर्स एक्स है, कॉस है, अंदर में कॉस इनवर्स एक्स है। तो ये बाहर क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा, एक्स। अब इसका एक्स ये क्या होता है, एक्स वैल्यू होता है, एक्स मतलब वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -1 से 1, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -1 से 1। अच्छा इसमें दूसरा चीज और समझते हैं, दूसरा आपका है tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, cot इनवर्स एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसके बाद है sec इनवर्स एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r -1 से 1। अगला है कॉसेक, तो ये कॉसेक हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कितना, r -1 से 1। तो इसका अब यूज सीखते हैं, यूज क्या चीज़ होगा, इसका कैसे यूज करेंगे वो यूज, और इसका ग्राफ कैसा होगा, दोनों चीज़ एक साथ। नहीं देखो इसमें जैसे आप इसका ग्राफ कर देखो, तो पहला जो लिखा हुआ है y बराबर कितना, साइन और साइन इनवर्स x, इसमें क्या बाहर निकलेगा, तो ये तो y बराबर x हो गया, तो y बराबर x का ग्राफ सबको लगभग आ रहा है क्लास 10th से। तो y बराबर x का ग्राफ अगर खींचे तो आपका यहाँ पर देखो, यहाँ इधर क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पर 1, ऊपर भी 1 और नीचे भी -1। अब देखो इसमें जैसे साइन इनवर्स है, क्वेश्चन में देखो सिंपल साइन और अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, तो सीधे सीधे बाहर क्या होगा, 1/2 बाहर होगा। क्यों, प्रॉपर्टी से। अगर प्रॉपर्टी नहीं याद है तब क्या करें, प्रॉपर्टी नहीं याद है तो ऐसा करो, साइन और साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ पे होता है, π/6, तो फिर साइन π/6 का वैल्यू कितना, 1/2। मतलब अगर देखें कि साइन इनवर्स साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन भी आपका -1 से 1 होगा, और रेंज भी क्या होगा, रेंज भी सेम होगा, रेंज भी कहाँ से कहाँ, -1 से 1 होगा। ठीक है, अब देखो ग्राफ जो होगा, जो वैल्यू आएगा x के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, -1 से 1 रख सकते हैं, तो बाहर भी जो x निकलेगा वो क्या निकलेगा, -1 से 1 निकलेगा, एकदम फिक्स है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आप अगर y = x का जो ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ क्या होता है, 45 डिग्री पर होता है, पूरी ये ना 45 डिग्री पर होता है ना पूरे में क्लास 10 से। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, यही वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, -1 से लेकर के कहाँ +1 तक में जो ग्राफ होगा वो -1 से लेकर के कहाँ तक ग्राफ, +1 तक में, किसका, साइन इनवर्स साइन एक्स का। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का डोमेन क्या हो गया, -1 से 1, रेंज भी क्या हो गया, रेंज भी कहाँ से कहाँ, -1 से 1 हो गया। अच्छा अब एक इसी में देखो एक नया चीज, ये दोनों का दोनों कैसा है, सेम है ना, अरे सिर्फ कॉस लिखा हुआ है, y = x निकलेगा, इसका भी डोमेन सेम, रेंज क्या सेम, तो दोनों का ग्राफ भी क्या होगा, सेम। और अगला देख लो,
अगला y इज इक्वल टू ऐसे निकाले 10 और किसका tan इनवर्स x का ग्राफ, नहीं 10 का और tan इनवर्स x का ग्राफ। तो 10 और tan इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, सेम यही। तो y इज इक्वल टू x निकलेगा, y इज इक्वल टू कितना निकला, y इज इक्वल टू x निकला। और यही का देखो पूरा रियल नंबर में ग्राफ होगा, तो पूरा रियल नंबर में ग्राफ होगा मतलब ये आपका पूरा पूरी लाइन हो गया। इधर क्या माइनस इन्फिनिटी, इधर में प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन भी r और रेंज भी कितना r। किसका y इक्वल टू tan इनवर्स tan x और दूसरा cot इनवर्स cot x, दोनों का ग्राफ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और एक ग्राफ और बच ही रहा है, उसको भी कर ही देते हैं। किसका किसका, सेक और सेक कॉसेक इनवर्स एक्स का। ये सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। इसका देखो ग्राफ कैसा होगा, तो इसका कोई भी वैल्यू -1 से 1 में नहीं होगा, -1 से 1 में वैल्यू नहीं होगा। यहाँ -1, यहाँ +1, फिर यहाँ 1 और यहाँ -1। अब इस रेंज में इसका वैल्यू नहीं होगा, तो देखो y इक्वल टू एक्स पहले खींच लेते हैं ग्राफ। y इक्वल टू एक्स खींचा गया ग्राफ। अब देखो इस बीच में इसका वैल्यू नहीं होगा, कॉपी पर मिटाने के ऑप्शन नहीं है, यहाँ मिटा देते हैं। मतलब यही ग्राफ क्या होगा, 1 से ऊपर होगा और इधर में 1 से नीचे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये दोनों का ग्राफ हो गया एक साथ। किसका किसका, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का। पहले ग्राफ नोट कर लो और फिर यहाँ पर अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो इसमें, या रहने दो, क्वेश्चन को भी रहने दो, क्वेश्चन आगे करवा देते हैं। पहले इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन पर ध्यान देना। अभी क्या बताया, अभी जो प्रॉपर्टी था अगर दोनों मैच कर जाता है, साइन था और साइन इनवर्स था, तो सीधे सीधी 1/2 क्वेश्चन था, तो 1/2 क्या आ गया था, बाहर आ गया था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस इनवर्स 3/5 है और इधर में साइन है, तो क्या बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इस कॉस को किस में चेंज करना होगा, साइन में। नहीं तो बाय प्रोसेस से अगर जाए तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट कितना कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो अब यहाँ पर थीटा माने तो थीटा क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई होगा। अब यहाँ से क्या बन गया आपका, बन गया कॉस थीटा बराबर कितना 3/5। तो ट्रायंगल ड्रॉ किए तो यहाँ 3 और इधर में कितना, सही है 3 5, यहाँ 3 नीचे बेस में 3 और यहाँ 5, तो ये वाला कितना 4। हमको जरूरत किस में है, साइन में। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख ले, साइन थीटा बराबर कितना 4/5। तो साइन थीटा बराबर 4/5, तो थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स 4/5, थीटा बराबर साइन इनवर्स कितना 4/5। और यहां से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3/5 बराबर कितना, साइन इनवर्स 4/5। और अगर ये चीज़ लिख लिया तब क्वेश्चन को फिर से लिख लो। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था साइन और यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना 4/5, तो आंसर क्या निकल गया 4/5। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा सीधा सीधी भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं कि अगर आप एक स्टेप में करना चाहते तो एक स्टेप में सीधे यहाँ 3 लिखते, 5 लिखते, ये 4 लिखते और डायरेक्ट चेंज कर देते साइन इनवर्स कितना 4/5 और सीधे सीधे 4/5 बाहर आ जाता। अच्छा ये जो स्टेप होगा अगर 2 नंबर में कभी क्वेश्चन पूछ दिया तब, अन्य तो CBSE में स्टेप लिखना पड़ता है, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट बाहर, कोई समस्या नहीं। अब देखो यहाँ पर अगला जो स्टेप है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स 3/4, तो उसको सेम इसी रंग से बना लेते हैं। तो ये ट्रायंगल बनाए तो ये कितना 3 और ये कितना 4 और ये कितना हो गया आपका 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो अब यहाँ से कॉस है लिखा हुआ, तो अंदर में भी क्या चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए। तो कॉस इनवर्स में क्या लिखे 3/5 की 4/5, अच्छा 10th अच्छा से किया है 4/5, तो बाहर क्या निकल गया 4/5, सही है नहीं। अब देखो अगला जो है क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन में समस्या पर समस्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी याद है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या लिखाए थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या था, माइनस साइन इनवर्स एक्स था। ये पहला प्रॉपर्टी, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स।
अच्छा, तो यहाँ से इस माइनस को बाहर निकाल दे तो क्या बन जाएगा, साइन कितना π/3 माइनस माइनस कितना प्लस साइन इनवर्स कितना 1/2। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से अब डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हैं, साइन 1/2 कहाँ पे होता है, π/6 पर, तो π/3 प्लस π/6, π/3 मतलब 60, π/6 मतलब 30, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, मतलब कितना π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना 1। ठीक है, अब देखो ये अगला क्वेश्चन जो है इस ढंग का अगर क्वेश्चन आ गया तब क्या करें, अब तो ये हाफ तो बाहर निकलेगा नहीं, हाफ को तो इसी के साथ मिला करके साफ करना होगा नहीं, तो यहां पर क्या करते हैं, इसमें इस पूरे को क्या मान लो, थीटा मान लो, या इसको इतना ही मान लेते हैं थीटा, इतना को थीटा मान लेते हैं, और इसको क्या करेंगे θ/2 से कन्वर्ट करके कोशिश करेंगे कि इसको एलिमिनेट करें, या पूरे को मान लो, और किसमें कन्वर्ट करना है, इस पूरे को किसमें कन्वर्ट करना है, कॉस था तो किसमें बाहर जो है उसके अनुसार, तो साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन में कन्वर्ट करना है, तो लेट क्या कर लिए, लेट हाफ कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू कितना थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू कितना 2 थीटा, और अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा बराबर कितना 4/5 लिख दे, कोई समस्या नहीं ना, 4/5। अब थोड़ा सा क्लास 10th का अगर किसी को कंसेप्ट याद हो तो उस कंसेप्ट में चले जाओ। cos 2 थीटा का कितना फॉर्मूला बताए थे 11th में, 4 फॉर्मूला, 4 में अभी 3 का जरूरत है, 3 लिख देते हैं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फॉर्मूला मेनली यूज का है। तो अब हमको देखो किसका जरूरत है, साइन में कन्वर्ट करना है, तो cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाए, साइन का फॉर्मूला लगाए, तो cos 2 थीटा का साइन का फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4/5। 2 साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज दिए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस 4/5, और ये क्या बन गया, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 4/5 घटाएंगे तो कितना 1/5, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1/10, तो साइन थीटा बराबर कितना प्लस माइनस 1/√10, मतलब दोनों निकल गया, प्लस भी और माइनस भी। अच्छा, ये क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में जब कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो दोनों कंडीशन से दोनों आंसर निकाल लेंगे। तो दोनों कंडीशन लिए, और आपका केस फर्स्ट क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/√10, और दूसरा साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1/√10। तो केस फर्स्ट में जो बना वो बना साइन, और अंदर में कितना साइन इनवर्स 1/√10, तो बाहर क्या हो गया 1/√10, और दूसरा में साइन इनवर्स माइनस 1/√10, तो चूंकि ये भी -1 से 1 में, इसलिए सीधे सीधे क्या बाहर -1/√10 बाहर। ठीक, तो इसमें आपका कोई समस्या नहीं है, इसमें क्वेश्चन में इस चारों में कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं पूछना है तो आराम से नोट करो। ध्यान दो, इसमें प्रॉपर्टी 4 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबसे जटिल भी है, मतलब इसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है, और समझ में अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आगे आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इनवर्स का मेन जो कंडीशन होगा, कंडीशन यहीं से शुरू होगा। ठीक है, देखो क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दिया हुआ है y इक्वल टू साइन, ध्यान देना बोर्ड पे, और ये है आपका साइन थीटा, या इसी को बोल देते हैं x, तो बाहर क्या निकला x। अब देखो ये है क्या, एडजेक्ट में है क्या, एंगल है कि वैल्यू है, ये साइन x है तो ये एंगल है या वैल्यू, एंगल है, तो एंगल है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -π/2 से π/2 होगा। अब देखो जैसे अगर हम इसको y बराबर जो ये लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा -π/2 से π/2 में इसका अगर ग्राफ खींचे,
देखना इस ग्राफ को डिटेल में बता देते हैं, बाकी सब ग्राफ उतना डिटेल में सब शॉर्ट में खींच देंगे। देखो यही मेन ग्राफ है जिसको अगर मतलब सही से समझना है, उसके बाद दूसरा तीसरा सब तुराते चल जाएंगे, तुरंत तुरंत खींच देंगे। नहीं मतलब पहला जो है एकदम स्लो से हो रहा है, इसको बढ़िया से ध्यान दे करके समझना है। देखो ये आपका बीच में 0 है, यहाँ पर क्या है π/2 है, इधर में -π/2 है, यहाँ पर आपका अगला जो है वो क्या है पाई है, यहाँ पर कितना है 3π/2 है, अगला 2π और यहाँ 5π/2 है। इधर निगेटिव में गए तो -π -3π/2 -2π -5π/2। अब देखो सिंपली अगर समझे इस चीज़ को, ये भी क्या चीज़ है, ये तो -π/2 है और यहाँ कितना π/2। देखो यहाँ पर जो x लिखे एंगल लिखे तो बाहर भी क्या निकला एंगल निकला, नहीं तो यहाँ पर आपका डोमेन क्या हो गया, डोमेन तो पूरा हो जाएगा और रेंज। अच्छा डोमेन रेंज बात देख लेते हैं पहले। देखो कि सिंपली यहाँ से -π/2 से π/2 में जो ग्राफ निकलेगा वो किसका निकलेगा, y बराबर x का, y बराबर किसका x का ग्राफ निकलेगा। तो -π/2 से π/2 में y बराबर x का ग्राफ खींच देते हैं। तो देखो यहाँ पर -π/2 से π/2 y बराबर x का ग्राफ खींच लिए। अर्थात थोड़ा आगे बढ़ गया। ठीक है, अब इसका जो पीरियड होता है, पीरियड कितना इसका होता है 2π होता है, इस फंक्शन का पीरियड कितना 2π। तो यही सेम ग्राफ क्या होगा 2π पर भी यही सेम पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपका 2π पर यही ग्राफ चला गया और इधर में भी कितना 2π पर ये ग्राफ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली इसको ज्वाइन कर दो। क्या क्या हो रहा है ना नहीं पहाड़ बीच में सूरज। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सूरज नहीं बनाना है इसमें भी। इसमें देखो इसका इक्वेशन क्लास 11th में पढ़े थे कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन क्या होता है y - y1 बराबर कितना mx - x1 होता है। नहीं ये m क्या था स्लोप था, तो जो लाइन ऐसे गया है इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप m बराबर कितना है 1 है, और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप जो दिया हुआ वो क्या होगा -1 होगा। अरे एक y बराबर x है ना, तो y बराबर x का जो स्लोप होता है वो 45 भी होता है, मतलब स्लोप क्या होगा m होगा। ऐसे भी क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन का है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो रट जाओ ना, भी रट जाओ कि क्या इसका स्लोप 1 और इसका स्लोप कितना -1, कहाँ से है स्ट्रेट लाइन। नहीं अब देखो यहाँ पर जो है ये तो y बराबर x था, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया y बराबर x हो गया। ये वाला देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट π0 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है π0 है, तो π0 है तो y में से 0 गया, y में से 0 गया 0, और स्लोप कितना इसका, ये लाइन ऐसे है तो स्लोप कितना -1, और x - x1 x माइनस क्या हो गया पाई हो गया। तो इसका जो फाइनल आपका इक्वेशन आया वो इक्वेशन क्या आ गया, देखो इस लाइन का फाइनल जो इक्वेशन आ गया y बराबर कितना पाई माइनस x आ गया, सही है। फिर देखो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है 2π और 0 है, तो 2π 0 है तो क्या हो जाएगा y - 0 बराबर कितना, इसका स्लोप कितना 1, जो लाइन ऐसे है उसका स्लोप 1, 3 गो का स्लोप 1 हो गया और 2 का स्लोप कितना -1 हो गया। तो अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर कितना x और माइनस कितना 2π, सही है, x - 2π। अब देखो यहाँ पर और किसका बच गया, इसका इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -π0, तो y माइनस कितना 0, स्लोप कितना है इसका +1, तो इसका कितना -1, तो -1 और कितना x माइनस प्लस π, तो y बराबर क्या हो गया -x +
पाई या माइनस पाई माइनस एक्स। इसका फिर स्लोप कितना +1, तो स्लोप +1 तो y बराबर कितना x, अब माइनस माइनस कितना +2 पाई, माइनस माइनस +2 पाई। अब देखो इतना जो लिखे इसका क्या काम, इससे कंडीशन बनेगा। क्या कंडीशन बनेगा, वो कंडीशन को यहां लिख देते हैं। देखो क्या कंडीशन बनेगा, ध्यान देना। ये क्या था, साइन इनवर्स साइन x था, बराबर क्या निकलेगा, बराबर x निकलेगा। इधर देखो x कब आएगा, x आएगा जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देखो x कब आया, y इक्वल्स टू x कब आया, जब ये -π/2 से कहां तक है, -π/2 से +π/2 में है ना, तो इसका क्या है y बराबर x। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -π/2 से +π/2। ठीक है, दूसरा चीज समझो इसमें, इसके आगे वाला में क्या आया, ये कहां से कहां है, π/2 से कहां तक 3π/2। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अगर π/2 से 3π/2 है तब क्या आ जाएगा, तब क्या आया पाई माइनस कितना x। अगला केस में क्या आ जाएगा, जब 3π/2 से 5π/2 में जाएगा, लिख देना 3π/2 से जब 5π/2 में जाएगा तब क्या आएगा x माइनस कितना, x माइनस 2 पाई। ये पीछे वाला क्या केस है, -3π/2 से कितना π/2, x बिलोंग्स टू कितना -3π/2 से कहां तक π/2। तो -3π/2 से π/2 में अगर जाएंगे तो देखो क्या वैल्यू आया, -x प्लस पाई। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ये कितना है, -5π/2 से कितना, -5π/2 से लिख देना 3π/2 क्लोज ब्रैकेट में बढ़िया से। अच्छा यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर कितना x प्लस 2 पाएगा। अब इस पर देखो कि इस प्रॉपर्टी का यूज क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज क्या करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स कितना, साइन π/6 ले लेते हैं, तो ये तो डायरेक्ट π/6 निकल जाएगा, काहे कि क्या है -π/2 से π/2 में, तो डायरेक्ट कितना π/6। अगर ये क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स साइन कितना 2π/3, तो 2π/3 से बाहर निकलेगा 2π/3 नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि -π/2 से π/2 में नहीं है। काहे कि देखो π/3 मतलब कितना 60 डिग्री, और 2 से मल्टीप्लाई किए कितना 120 हो गया। तो y बराबर x निकलने के लिए क्या चाहिए, y बराबर x निकलने के लिए क्या चाहिए कि आपको -90 से +90 में चाहिए, तो यह नहीं निकला। तो अब इसमें क्या करते हैं, देखो कि इस कंडीशन का यूज करो। कहां पर है ये π/2 से 3π/2 में है ना, π/2 से 3π/2 में है, तो डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो क्या यहां से केस कह रहा है, पाई अब माइनस कितना 2π/3 बराबर आंसर कितना π/3। अगर ग्राफ याद है तो सीधे निकल गया, अगर ग्राफ नहीं याद है तब इसको कैसे बनाएंगे, तब देखो सेकेंड मेथड इसका लिखेंगे साइन इनवर्स कितना, साइन क्लास 11th का फॉर्मूला पाई माइनस π/3, 2π/3 को लिख सकते हैं ना, पाई माइनस π/3। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा कितना साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन π/3 बराबर कितना निकला π/3। समझ में आ गया, दोनों आंसर सही है। अच्छा इसमें जो एक क्वेश्चन और बनेगा, वो एक क्वेश्चन क्या बनेगा, सो देखो ये वाला क्वेश्चन जो बिना ग्राफ का सॉल्व ही नहीं होगा, बिना ग्राफ का ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। जैसे दिया हुआ है आपको साइन इनवर्स साइन 5, ये जो 5 है वो क्या है, 5 एंगल है, किसमें डिग्री नहीं है, एंगल है किसमें रेडियन में, तो ये 5 रेडियन है। तो 3 पाई बराबर कितना होता है, पाई बराबर कितना 3.14, पाई बराबर 3.14, तो 5 कहाँ पर आएगा, 2 पाई से थोड़ा पीछे आएगा, 2 पाई बराबर कितना 6.14, 6.28 हो जाएगा 2 पाई बराबर। तो यहाँ पर 2 पाई कहाँ है, यहाँ है। अब ये 2 पाई से थोड़ा कम होगा तो हो सकता है यहाँ हो। 3π/2 का वैल्यू कितना, π/2 का वैल्यू क्या होगा, देखो π/2 का अगर वैल्यू निकालना चाहे रफली तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करो 1.57 लगभग, नहीं उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3π/2 में, मतलब क्या हो गया लगभग 4.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा,
नहीं 4.5 से कुछ ज़्यादा या 7 होगा। तो 5 जो होगा वो किस लाइन पर एग्जैक्ट में आया, इस लाइन पर आया ना। अरे साइन इनवर्स साइन 5 जो है वो किस लाइन पर आया, इसी लाइन पर ना, 3π/2 से 5π/2 के बीच आया। तो अगर ग्राफ आता है तभी ये वाला क्वेश्चन बन पाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 5 हुआ, तो साइन इनवर्स साइन 5 से क्या निकल गया, इसका क्या वैल्यू होता है, इस कंडीशन में क्या निकाल के लाए, x - 2π। तो x के जगह क्या है 5, 5 - 2π इसका क्या होगा, आंसर होगा। और अगर जाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से तो बहुत दिक्कत है इसमें। तो देखो बोर्ड लेवल में यही रहेगा, बोर्ड लेवल में आपका बिना ग्राफिकल क्वेश्चन रहेगा, इस ढंग का ही क्वेश्चन बोर्ड लेवल में है, ये क्वेश्चन नहीं है।